एक सवाल हमारे पास आया है राहुल कुमार मिश्रा जी। ये पूछ रहे हैं कि विम्टा लैब्स में अगले 6 महीने का क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस सर हो सकता है? सर विम्टा लैब अगले 6 महीने में शायद आपको 587 रुपए तक नीचे दे सकता है, क्योंकि 762 रुपए फेल हुआ है। ये हमने दिवाली पिक में भी दिया था और ये डिस्कस भी किया था कि ऑन द डिप्स आपको 587 एक बार मिल सकता है, वहां पे मतलब वहां पे ले लीजिएगा। 2 से 3 गुना अगले 3 साल में स्टॉक आराम से हो सकता है। तो इसमें 6 महीने का तो कोई व्यू है नहीं, दो जी से तीन साल का व्यू है। तो 587-600 की रेंज में बाई कीजिए। आपका अगर 3 गुना भी हुआ तो 600 रुपए से 3 गुना 1800 रुपए होता है। ठीक है सर। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर साक्षी मित्तल जी का एक सवाल है। सवाल क्योंकि आज इन स्टॉक्स पर दबाव भी है। निप्पॉन एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, कौन सा बेटर है सर वैल्यूएशन के लिहाज से और लॉन्ग टर्म के लिए? 3 से 4 साल का इनका नजरिया है सर, और कौन से लेवल पर एंट्री की जा सकती है? सर देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप निप्पॉन इंडिया में या एचडीएफसी एएमसी में देखिए। ऑन द डिप्स ये स्टॉक ठीक लगेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से धंधा ग्रो हो रहा है, सेबी ने बोला है कि आप अपनी खर्चे कम कीजिए, मतलब एक्सपेंस रेशियो कम कीजिए। तो बहुत ज्यादा असर आना नहीं चाहिए, क्योंकि धंधा जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब मैं खुद ही हर एक आदमी को मनी 9 पे भी कितनी बार बोल चुका हूँ कि भैया कम से कम एसआईपी कुछ तो करके रखो। तो मेरी खुद एसआईपी इतनी लंबी जाती है, ट्रेडिंग कैपिटल अलग रखा हुआ है। तो 100% पैसा ट्रेडिंग कैपिटल में नहीं डालते ना, वेल्थ बिल्डिंग के लिए पैसिव इनकम, जिसको कहते हैं कि आप सो रहे हैं तब भी पैसा ग्रो हो रहा है। तो 1% के खर्चे पे अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को वर्चुअली ये कह सकते हैं कि नौकरी पे रखा हुआ है अपना पैसा संभालने के लिए, बिना मेहनत किए 1% उसको दे के अगर मेरे को 17-18% पर एनम का रिटर्न आ रहा है, तो मैं बट नेचुरल है कि अपना पैसा तो उसी को दूंगा ना, 6% की एफडी को तो फिर भी नहीं दूंगा। तो एक्टिव ट्रेडिंग में खुद ही कर लेता हूँ, पैसिव मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि पैसिव इनकम के लिए एसआईपी करके रखो। तो धंधा जिस हिसाब से आ रहा है, ये एक्सपेंस रेशियो कम होना जरूरी था, क्योंकि आपका पहले धंधा कम था तो आप एक्सपेंस रेशियो बढ़ा के अपने खर्चे मीट कर रहे थे। अब धंधा 3 गुना 4 गुना हो गया, तो ये कम करना जरूरी था। सेबी ने एकदम सही कदम उठाया है, बट बहुत फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जिस आपका धंधा आ रहा है, मार्जिन पे अगर हिट भी आती है तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई हिट नहीं आएगी। सेल्स और रेवेन्यू उसको मैनेज कर लेगा। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन इंडिया, ये दो बड़े एएमसी हैं जो अगले 2-3 साल में बड़ा कर सकते हैं। ओके, एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन इंडिया। ठीक है, इनमें दाव लगाया जा सकता है सर ना, एएमसी कंपनीज की अगर बात करें तो। जी ऑन द डिप्स मैं यहाँ पे तुरंत ही नहीं लूंगा। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आता है, उसके बाद देखूंगा, क्योंकि रिलेटिव वीकनेस है। तो ट्रेडिंग लाइक अभी पैटर्न बन नहीं रहे हैं, और मैं जनरली ट्रेडर हूँ, तो मैं स्ट्रेंथ देखता हूँ। तो एक बार डिप आके जब रिवर्सल आने लगेगा तब मैं एंट्री करना पसंद करूंगा। ठीक है सर। सर अगला सवाल तरुण सागर जी, ये भी मनी नाइन के मेंबर हैं सर। ये आलोक इंडस्ट्रीज में 6% लॉस में है सर। अभी पूछ रहे हैं कि क्या ये आलोक इंडस्ट्रीज से अदानी पोर्ट्स में स्विच कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहे आप आलोक इंडस्ट्री में रहिए, चाहे आप अदानी पोर्ट्स में चले जाइए। हाँ, ये है कि अदानी पोर्ट पहले चलेगा, आलोक इंडस्ट्री बाद में चलेगा, क्योंकि इस पे वैसे भी फूफा जी का प्रकोप आ रखा है। तो जी थोड़ा इसमें समय ज्यादा लग सकता है। तो अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो कोई गलत आइडिया नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं। बट चलेंगे दोनों ही, आगे पीछे करके कौन चले मालूम पड़ा। अभी उन्होंने टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा बोल दिया, तो ये अचानक 21 रुपए 28 पैसा तक गैप अप ही खुल जाए, तो वो रिस्क बनी हुई है। अगर ट्रेड डील के चक्कर में आप रुके हैं तो फिर थोड़ा सा और रुक लीजिए। जिस भी दिन पॉजिटिव न्यूज आई, ये टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग जरूर मिलेगी। ठीक है सर। संदीप सिंह जी ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास मनबार फाइनेंस ये होल्ड करते हैं, 140 रुपये इनकी बाइंग है। मिड टर्म के लिए ये होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है। अभी पूछ रहे हैं सर कि इसके टेक्निकल व्यू आपका क्या है, टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं और टारगेट क्या रहेगा सर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए। मनबा फाइनेंस सर, MANBA। अच्छा, मनबा फाइनेंस, ठीक है। सर छोटे मार्केट कैप का 691 करोड़ के मार्केट कैप का शेयर है, और डेटा मेरे पास एनएससी पे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना डेटा है 127 120 मेजर सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट हो रही है। ऊपर में बार बार लोअर हाई बन रहा है, तो कम से कम मैं 147 तो पार होने का वेट करूंगा। और आप देखिए, इसका चार्ट आप कर लीजिए, 1 ईयर का कर लीजिए चार्ट, एक बार इसका 1 ईयर का कर लीजिए।
मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना चाहिए। आप देखिए ये स्टॉक कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है। सामने साउथ इंडियन बैंक लगा लीजिए या मन्नापुरम फाइनेंस लगा लीजिए या मुथूट फाइनेंस लगा लीजिए। आप देखिए निफ्टी जब साइडवेज थी वो स्टॉक यूं ऊपर जा रहे थे और ये स्टॉक नीचे आ रहा था, तो ये रिलेटिव वीकनेस था। इसको तो अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये देखिए साउथ बैंक में अगर आप इसको 6 मंथ्स कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे निफ्टी साइडवेज थी और ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा खोजा कीजिए कि ये देखिए मई 2025 में ये स्टॉक ऊपर चला और फिर साइडवेज गया, तब तक निफ्टी करेक्ट कर रही थी। तो इस तरीके का रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो। अभी बताइए। ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आकाश गोयल जी का है सर। ये पूछे हैं कि स्वान कॉरपोरेशन 516 रुपये की सर इनकी बाइंग है। ये इसमें आपका स्ट्रेटेजी एक जानना चाहते हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्वापकर पिछले 4-5 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 412 437 की सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट हो रही है, तो एक डेड कैट बाउंस आना चाहिए 496.60 तक। और आज का हाई बना है 489, तो 496.60 510 ये जोन में वॉच करूंगा। अगर इस जोन के ऊपर निकला तो फिर और अपसाइड बनेगी। तो फिलहाल के लिए 496.60 510 इस जोन में वॉच कीजिए। अगर सेलिंग दिखे तो मे बी एग्जिट कर सकते हैं, बट एक बार पूछ के कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, कैम्स पे अगला सवाल आया सर हमारे पास। कैम्स पे बिप्लब दास जी पूछ रहे हैं कि इनके पास 20 शेयर हैं 3,990 रुपये पर। ये होल्ड करते हैं, अब इनको क्या इसमें करना चाहिए सर, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। द कैंप्स मेरे को टू बी ऑनेस्ट एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 3600 रुपए अगर टूटता है तो फिर फ्री फॉल लग जाएगी स्टॉक में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। ठीक है, राहुल सिंह जी, टाटा पावर 422 रुपये पर इनकी बाइंग है सर, और इरेडा 180 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। अब इन दोनों स्टॉक्स में इनको क्या करना चाहिए सर, चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको इनके। टाटा पावर और इरेडा, तो टाटा पावर तो देखिए 414 रुपए के ऊपर टिक जाए, अगर आज जिस हिसाब से वॉल्यूम में टिकना चाहिए 414 के ऊपर अगर टिक जाए तो 447 रुपए तक जा सकता है। इरेडा सर बहुत स्लो मूविंग काउंटर है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इरेडा से निकल के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इरेडा खराब हो गया है, मैं ये बोल रहा हूँ एक एक टर्म होता है रोटी, ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो जितना टाइम अगला 1 साल आप एडा को देंगे और अगला 1 साल आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या अदानी पोर्ट को देंगे, कंपेरेटिवली आपको एडा में कम रिटर्न मिलेगा, अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में इससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो एक बार स्विच कर लीजिए, जब मिलेगा तो वहां प्रॉफिट बुक करके इसमें वापस आ जाएंगे। ठीक है सर, निष्ठा श्रीवास्तव जी ये पूछ रहे हैं कि ग्रेनुअल्स के इनके पास 570 रुपये की बाइंग है सर, और बोरोसिल के 660 रुपये की बाइंग है। इसी के साथ आईओसी इसकी 131 रुपये की बाइंग है। अब इसमें ये स्ट्रेटेजी एक बनाना चाहते हैं सर, क्या इनको करना चाहिए इसमें। बोरो रिन्यू और दूसरा कौन सा है सर? एक सर ग्रेनुअल्स, GRANULES। देखिए एकदम पिछले 15-20 मिनट में देखेंगे तो इन ये फार्मा काउंटर्स में थोड़ी सी सेलिंग आई है। मैं देखना चाहूंगा कुछ न्यूज है या पुपा जी ने कोई बम फोड़ा है, बट ओवरऑल देखें तो ग्रैनुअल्स अच्छी खासी तेजी में है। ये इट मे बी ए बम्प इन द रोड। ओवरऑल मेरे को 620-630 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो ग्रैनुअल्स में मेरे को बहुत कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। बाकी ये सडन स्पाइक जो फॉल आई है इसको एक बार इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये क्यों आई है। तो सब बोरो रिन्यू हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आज की कैंडल थोड़ी सी खराब बनी है। डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। 426 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जब तक ये स्टॉक 600 रुपए नहीं तोड़ रहा है आई वुड बिलीव कि ये अपने 10 डे आज तो 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट ही किया है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज 637 के ऊपर है और 600 की जोन प्रोटेक्टेड है, मैं वेट करूंगा वापस से टाइट रेंज बनने की, मैं फिर बाई करूंगा, सेकंड अटेम्प्ट फिर लूंगा। ठीक है सर, अगले मोहम्मद रफ़ीक जी, ये भी मनी 9 के मेंबर हैं सर। ये पूछ रहे हैं कि प्रिंस पाइप्स 337 रुपये की इनकी बाइंग है, और ATGL 623 रुपीज़ की इनकी बाइंग है सर। इस पर आपका व्यू चाहते हैं सर ये। प्रिंस पाइप सर, प्रिंस पाइप एक्सट्रीमली साइडवेज है। मेरे वॉच लिस्ट में है ये काउंटर। 355 का अलर्ट लगा हुआ है। 355 निकलने के बाद इस स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं अपनी वॉच लिस्ट में या बाई लिस्ट में वापस ले आऊंगा 435 के लिए, लेकिन जब तक 355 349 की जोन नहीं निकल रही है
मेरे लिए अवॉइड है, कंप्लीट साइडवेज है। जैसा अभी हमने एक स्टॉक वो 489 अभी चल रहा है वो डिस्कस किया, एकदम सपोर्ट जोन में आके साइडवेज हो गया था, बाउंस बैक आई, तो उस टाइप की बाउंस बैक आती हुई मेरे को दिख रही है। तो एटीजीएल 640 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, वॉल्यूम राइज इसमें थोड़ा सा कम है, केवल 286% है। मैं एटलीस्ट 400-500% चाह रहा था कि हो जाए, बट ठीक है। 640 3x वॉल्यूम से भी निकालता है तो 708 781 के दोबारा से टारगेट आएंगे। कौन सा है ये? ठीक है सर, एक VMS TMT इस पर सवाल आया सर मितेश जी का। ये 6 महीने का नजरिया रखते हैं सर इस शेयर में, और आपसे टारगेट स्टॉप लॉस ये जानना चाहते हैं सर। बाउंस बैक बना है और बाउंस बैक का टारगेट 78.5 तक का हो सकता है। स्टॉप लॉस आज का लो ही रहेगा। वॉल्यूम कम है तो थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिएगा। ओके ठीक है सर। तो चलिए सर, ये तो बात हो गई हमारे जो दर्शकों के लगातार हमारे पास सवाल आ रहे थे उस पर हमने चर्चा की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम उन स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे जिनमें आज बज़ देखने को मिल रहा है, हलचल देखने को मिल रही है, जिन पर खबरों का असर है या जिनके रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बजिंग स्टॉक। तो चुन चुन के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इंतजार रहता है इस सेगमेंट का, क्योंकि आप अपनी एक टॉप पिक बताएंगे जहां पर इन्वेस्टर्स दाव लगा सकते हैं। तो आप किस टॉप पिक जानना चाहेंगे, आप किस पर दाव लगाने की यहाँ पर सलाह देंगे? सर टॉप पिक के साथ मैं ये कहूंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके चार्ट खोल के एक बार पढ़ना भी सीखिए कि जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि हवा में बातें हो रही हैं। कल भी ये स्टॉक डिस्कस हुआ था, हालांकि कल थोड़ी सी लोअर क्लोजिंग आई थी, लेकिन आज वापस से बाउंस बैक बहुत बेहतरीन आया। वर्लपूल, वर्लपूल WHIRLPOOL, वर्लपूल इंडिया। इस स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग बना है। 3 दिन में स्टॉक में बेहतरीन रैली बनी थी। वर्लपूल 3 दिन में स्टॉक में बहुत बेहतरीन नीचे से रैली बनी थी, जिसमें पोल बना था। ये रैली शुरू हुई थी 15 अक्टूबर को और खत्म हुई थी 17 अक्टूबर को। इसको एक बार आप 1 मंथ चार्ट कर देंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पूरा रैली बनी थी, ये देखिए ये रैली बनी थी और उसके बाद ये साइडवेज चला गया है। तो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। आज ओपन लो के साथ चला है। थोड़ा सा वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है, मैं वॉल्यूम राइज देखना चाह रहा था, बट नॉनदलेस क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय दिया है। ऊपर में 1468 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक इमीडिएटली चला जाएगा तो आप उसको टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1353 के नीचे। 1350 पकड़ लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 40,000 करोड़ से कम है। तो आप क्लोजिंग बेसिस पे 1350 का स्टॉप लॉस लेंगे। 1468 एक रेजिस्टेंस है, आप टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं, बट 1468 रुपए अगर निकल गया तो 1740 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके 1740 तक, ठीक है। अंशुल सर की टॉप पिक में वर्लपूल इंडिया, सर ने यहाँ पर इसे बाय रेटिंग दी है। स्टॉप लॉस एक रेकमेंड किया है 1350 रुपये का। रेजिस्टेंस है 1468 रुपये। इसको एक टारगेट की तरह भी आप ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट की तरह। अगर इसको ये क्रॉस करता है तो इसके बाद आपको इसमें और ज़्यादा बड़े यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1740 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। करंट मार्केट प्राइस 1422 रुपये का है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो थैंक यू सो मच अंशुल सर। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहिए यहाँ पर सर? रानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। ये मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। बाकी ये जो एबीडीएल और वर्लपूल और बाकी स्टॉक हमने जो ब्रेकआउट्स डिस्कस किए थे, या बाकी स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पास जरूर लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ ब्रोकर 70,000 के ऊपर क्लाइंट है तो किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में यही 3 है और इन्हीं 3 में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच अंशुल सर, अपना कीमती समय मनी 9 और मनी 9 के व्यूअर्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।